चंडी माता का मंदिर। भक्तजनों, अब हमारी यात्रा माता चंडी के दर्शनार्थ आरंभ होती है। जागो जागो शेरा वाली, जागो पहाड़ा वाली, तेरे दर आ गए हैं। तेरे दर आ गए हैं, तेरे दर आ गए हैं। बिगड़ी बना दो मेहरा वाली, जागो जोता वाली, तेरे दर माता चंडी के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। आ गए हैं। तेरे दर आ गए हैं, तेरे दर आ गए हैं। सुनती है सबकी तू तो, सुनती है सबकी तू तो, मैं भी आया हूँ बड़ी आस से। सुनती है सबकी तो मैं भी आया हूँ बड़ी आस से। पुरा काल में शुंभ निशुंभ नामक दो असुर हुआ करते थे। उन दोनों को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। दुखों ने हराया मुझको, जीता हूँ तेरे विश्वास से। दुखों ने हराया मुझको, जीता हूँ तेरे विश्वास से। मेहर करो माँ मेहरों वाली, जागो जोता वाली, तेरे दर आ गए हैं। तेरे दर आ गए हैं, तेरे दर आ गए हैं। बताने और हिंसा फैलाने में बड़ा ही आनंद आता था। शुंभ निशुंभ को किसी का भय नहीं था, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा के वरदान का घमंड था। उस वरदान के अनुसार उन दोनों असुरों का वध न तो कोई पुरुष कर सकता था और न ही जानवर। अपनी शक्ति के मद में चूर दोनों दैत्यों ने प्राणी जगत में अपने अत्याचार से आतंक फैला दिया। पार लगाते नैया, पार लगाते नैया, बड़े बड़े राजे महाराज। धीरे धीरे उनका पाप चरमोत्कर्ष तक जा पहुंचा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवलोक पर हमला बोल दिया। मुझ पे भी कृपा कर दे, अर्जी तो सुन लेना बच्चे की। शुंभ निशुंभ की सेना में चंडमुंड नामक दो दानव तथा देवों के शत्रु रक्त बीज भी शामिल हो गए। तारने वाली, जागो जोता वाली, तेरे दर आ गए हैं। तेरे दर आ गए हैं, तेरे दर आ गए हैं। जलवा दिखा दो अपना, जलवा दिखा दो अपना, भाग्य जगा दो शेरा वाली माँ। जलवा दिखा दो अपना, भाग्य जगा दो शेरा वाली माँ। भटक भटक के आया, राह दिखा दो लाटा वाली माँ। रक्त बीज को एक विशेष वरदान प्राप्त था कि उसके तन से एक बूंद रक्त भूमि पर गिरते ही वहां दूसरा दैत्य जन्म ले लेगा। उन सब ने देव सेना पर जैसे ही चढ़ाई की, चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। देवों के अस्त्र शस्त्र उन पर प्रभावहीन साबित होने लगे। एक ओर देव सेना के सैनिक घायल होकर नीचे गिर पड़ते तो दूसरी ओर घायल रक्त बीज के रक्त की हर बूंद असुरों को जन्म देने लग जाती।
देवों को पराजित कर शुंभ निशुंभ की सेना भगवान इंद्रदेव के सिंहासन की तरफ बढ़ने लगी। इंद्रदेव और शुंभ निशुंभ में घमासान युद्ध आरंभ हो गया। इंद्रदेव ने अपने वज्र से जैसे ही निशुंभ पर प्रहार किया, निशुंभ वहीं मूर्छित हो गया। कहते हैं दुनिया की वाली, जागो जोता वाली, तेरे दर आ गए हैं। तेरे दर आ गए हैं, तेरे दर आ गए हैं। ओए जागो जागो शेरा वाली, जागो पहाड़ा वाली, तेरे दर आ गए हैं। तेरे दर आ गए हैं, तेरे दर आ गए हैं। ओ बिगड़ी बना दो मेहरा वाली, जागो जोता वाली, तेरे दर आ गए हैं। तेरे दर आ गए हैं, तेरे दर आ गए हैं। तेरे दर आ गए हैं, तेरे दर आ गए हैं। मूर्छित निशुंभ को देख शुंभ का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। शुंभ ने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक में भीषण रक्तपात करना आरंभ कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवसेना के पैर उखड़ गए और फिर इंद्रदेव को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। शुंभ ने इंद्र के आसन में अपना अधिकार जमा लिया। उसने कल्पवृक्ष तथा कामदेव को भी अपने वश में कर डाला। अंततः सारे देव घबराकर गुरु बृहस्पति के पास जा पहुंचे। गुरुदेव ने ध्यान लगाया और सभी देवों को माता चंडी की शरण में जाने का परामर्श दिया। कर दे सभी पे उपकार, कर दे सभी पे उपकार। मैया दुखिया खड़े जो तेरे द्वार हैं, कर दे सभी पे उपकार। कर दे सभी पे उपकार, मैया दुखिया खड़े जो तेरे द्वार हैं, कर दे सभी पे उपकार। मां चंडी जब देवों की प्रार्थना सुन दानवों की नगरी पहुंची तो उन्हें देखकर चंडमुंड चकित रह गए। एक अद्भुत अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस दिव्य स्वरूप को देख वे तुरंत शुंभ के पास जा पहुंचे। बिन तेरी मर्जी एक भी पत्ता गिरे ना कभी डार से। अपने भगत की बिगड़ी बना के पल में जीवन संवारते। बिन तेरी मर्जी एक भी पत्ता गिरे ना कभी डार से। अपने भगत की बिगड़ी बना के पल में जीवन संवार
की प्रशंसा सुन शुंभ ने मां चंडी को अपनी रानी बनाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने धूम्रलोचन सेनापति के द्वारा मां चंडी तक अपनी इच्छा पहुंचाई। मां चंडी ने प्रत्युत्तर में यह कहा कि जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा मैं उसी के गले में वरमाला डालूंगा। कर दे करम तो इस बार मैया, दुखिया खड़े जो तेरे द्वार हैं। कर दे सभी पे उपकार मैया, दुखिया खड़े जो तेरे द्वार हैं। कर दे सभी पे उपकार। जितना चरम सुख बरसे यहाँ पे वो ना और कहीं पाऊं। जय अम्बे मां, जन कल्याणी माँ वरदानी, तुझ पे बलिहार जाऊं। जितना चरम सुख बरसे यहाँ पे वो ना और कहीं पाओ। जन कल्याण। देवी की ये बातें हास्यास्पद लगी, लेकिन देवी न सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा पर अड़ी रही बल्कि तमाम दानवों को अपने युद्ध कौशल से पराजित भी किया। अंततः शुंभ जब स्वयं ही माता के सामने आया तब माता अत्यंत क्रोधित हुई। दोनों में घमासान युद्ध आरंभ हुआ। जगदम्बा दुर्गा माता शेर पे हुई सवार, 18 भुज में किए अस्त्र शस्त्र संधान। माता करने चल पड़ी भक्तों का कल्याण। जय जय अम्बे मां, जय जगदम्बे मां। और अंत में माता ने अपने त्रिशूल से दानव का संहार कर डाला। जब जब भक्तों पर दुख आए माता सारे कष्ट मिटाए। त्रिपुर सुंदरी माता रानी होती प्रकट दया की खान। इस कल्याणकारी तीर्थ में स्वयं प्रकट माता खम्भ रूप में आज भी विराजमान है। इस सिद्धपीठ में प्रतिदिन होने वाली आरती अति दर्शनीय है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी मैया। जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन नीको मैया। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रत्तांबर राजे मैया, रत्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल
पुष्पगल माला कंठन पर साजे। मैया जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजत खड़ग खपर धारी। मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। मैया जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासा के मोती। मैया नासा के मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। मैया जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती। मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। मैया जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। मैया जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। मैया जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। मैया जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। मैया जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी। मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। मैया जय अम्बे गौरी। कंचन
लाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति मैया जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे मैया जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी यहाँ दूर दूर से प्रतिदिन अनेक भक्त अपनी खाली झोली लेकर आते हैं और मुरादें मांग कर जाते हैं। माता सबकी मुरादें पूरी करती है। दुर्गा दुर्गति नाशिनी परम शक्ति का धाम चरणों में जगदम्ब के बारंबार प्रणाम अष्टभुजा जगदम्बिका सबके प्राणाधार माँ हर जीव पे वारती ममता कृपा दुलार तज के आस भरोस सब माँ को वर्ज सुना पल भर में हर काम को मैया देगी बना चरण शरण में आ बसो ले श्रद्धा विश्वास बिन बोले पूरी करेगी माता सबकी आस जय जय अम्बे माँ जय जगदम्बे माँ जय जय अम्बे माँ माता चंडी के मंदिर तक जाने के लिए पैदल रास्ते के साथ साथ उड़न खटोले की भी व्यवस्था है। और कहीं मन को न लगाओ सीधे माँ की शरण में आओ जो मांगोगे वो सब देगी रोग शोक सारे हर लेगी भय चिंता दुख दोष मिटेंगे सुख समृद्धि के फूल खिलेंगे माता जिसको शरण लगाए उसका जन्म सफल हो जाए दुर्गा हर दुर्गति के नाशिनी कष्ट विनाशिनी भाग्य प्रकाशिनी सिंह सवारी माँ जगदम्बा सारे जग की एक अवलंबा बालक बन जो माँ को पुकारे माँ उसका हर काम सवारे माँ के गुण यश महिमा गाओ यश वैभव सुख संपत्ति पाओ। माता चंडी के मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर अंजना माता का मंदिर है। माता चंडी मंदिर से वापस लौटने पर पर्वत के नीचे सिद्धबली हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करना शुभ फलदायक होता है। तीर्थ यात्रा
अलौकिक आनंद का स्पर्श देती है। थार विश्वास से धरे मात का ध्यान, माँ उसका पालन करे निज संतान समान। जय जय अम्बे मां, जय हरिद्वार, यही वो पावन स्थल है जिसका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक महत्व सर्वाधिक है। जय अम्बे मां, जय जगदम्बे मां। एक मंदिर, आश्रम, वन, उपवन तथा पर्वतीय देवालयों से सजा ये मोक्ष द्वार अर्थात हरिद्वार जय जगदम्बे मां, जय जय अम्बे मां, जय जगदम्बे मां। यहाँ अनेक देवी देवताओं के मंदिर सुशोभित हैं। इन सब के साथ है हरिद्वार का प्रमुख चंडी माता का मंदिर। चंडी माता की यात्रा चित्त को एकाग्र तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। माता के दर्शन एवं पूजा अर्चना से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।